মধ্যে এক যুদ্ধ থামতে না থামতে আপনারা দেখেছেন এখন ইসরায়েল যেভাবে আমাদের প্যালেস্টাইনিদের উপরে অত্যাচার শুরু করেছে। ইতিমধ্যে তাদের অনেক জায়গা তো দখলই করে ফেলেছে, আর এখন তো সেটা একটা অবরুদ্ধ অবস্থা। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, इजराइल और हमास के दरमियान जो इस वक्त क्लैश जारी है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में आपको अपडेट करते चलेंगे। लेकिन आज आपको एक बड़ी खबर के बारे में भी आगाह करना है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म ने अपने इतिहास का एक बड़ा ऐलान किया है, एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और रगड़ के रख दिया है इजराइल को, अमेरिका को और उनके अलाइज को, यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ को। और ऐसा रगड़ा है कि उनको नानी याद करवा दी है। वेल डन शेख हसीना, आपने साबित कर दिया है कि आप एक निडर कौम की, एक आज़ाद कौम की एक आज़ाद लीडर हैं। आपने साबित कर दिया है कि आप किसी के आगे झुकने वाली लीडर नहीं है। आपने वाकई साबित कर दिया है कि आप बड़े लीडर की बेटी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वज़ीर आज़म बांग्लादेश शेख हसीना वाजद की। व्यूअर्स, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर हम वो वीडियो भी देखेंगे और फिर हम उसके बाद भी बात करेंगे। मैं अपना एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। लेकिन जी, इससे पहले जो शेख हसीना ने कहा है वो सुनकर आपको भी खुशी महसूस होगी, बल्कि प्राउड होगा बांग्लादेशियों को, और दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उनको भी होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आपको अपडेट कर देता हूँ। आपको बताएं कि गज़ा पर इसराइली हमलों से अब तक व्यूअर्स 2800 अफराद मारे जा चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये WHO की रिपोर्ट है, ये आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट है। और उसके मुताबिक फ़ज़ाई हमलों में, गज़ा पर जो फ़ज़ाई हमले इजराइल कर रहा है ना, अपनी दहशत वहशत जमा रहा है, उसके मुताबिक अब तक व्यूअर्स 2800 अफराद मारे जा चुके हैं। जबकि हमास के सरकारी मीडिया, अच्छा अब हमास की बात कर लेते हैं, हमास का जो सरकारी मीडिया है उसके मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 80 अफराद मारे जा चुके हैं। और आपको बताएं कि यूनाइटेड नेशन वो वहाँ पर जाकर अक़वाम मुत्तहिदा की जो टीमें होती हैं वो वहाँ पर इमदाद करने के लिए जाते हैं, तो उनको नहीं जाने दिया जा रहा। और फिर जो इजराइल क्या कर रहा है, फ़लस्तीन के जो अस्पताल हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा है, बच्चे बूढ़े सबको जो नज़र आता है उनको मार दिया जाता है। तो इतनी बड़ी, मैं कहता हूँ, गंभीर सूरत हाल है। लेकिन इसके ऊपर ही अब शेख हसीना का जो स्टेटमेंट है व्यूअर्स, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और उन्होंने कहा है कि ये जो यूक्रेन और रशिया, यानी ये जो युद्ध था, वार थी, लेकिन इसके खिलाफ, यानी जो यूक्रेन और पूरे का पूरा वेस्टर्न और फिर उसके बाद अमेरिका मिलकर रशिया के खिलाफ लड़ रहा था। ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है, मैं समझता हूं कि बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, यूक्रेन और रशिया के खिलाफ युद्ध, एक जंग ये हो रही थी, एक बार एक तरफ ये हो रही है, यूक्रेन और रशिया, अमेरिका, यानी अमेरिका और यूक्रेन को उन्होंने इकट्ठा किया है शेख हसीना ने। उन्होंने कहा कि ये लड़ रहे थे रशिया के साथ, और दूसरी जंग जो शुरू हुई है वो इजराइल और उनके अलाइज, यानी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने एक बड़ा हमला कर दिया है फ़लस्तीन के ऊपर। ये शेख हसीना ने कहा है। उन्होंने कहा ये जंग नहीं कहूंगी मैं। देखिए ना, जंग क्यों नहीं कह रही, इसके पीछे क्या लॉजिक है। उन्होंने एनालिसिस भी किया है इसको, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसे डिस्क्राइब जिस तरह से किया है, ये सुनने के काबिल है, ये देखने के काबिल है। और उन्होंने कहा है कि ये जंग नहीं है, जंग वो होती है, वार वो होती है, युद्ध वो होता है जो मुकाबले का कंपटीशन हो, जो फोर्स एक दूसरे का मुकाबला करना जानती हो। जिस तरह से देखें ना, यूक्रेन जो भी है उसने हथियार तो नहीं ना डाले, उन्होंने थंडर तो नहीं ना किया, वो तो जंग लड़ रहे हैं। उनके जो सदर थे, वैकेनेसी क्या नाम है उनका, इस तरह बड़ा मुश्किल नाम है, वो भी खुद मतलब यूनिफॉर्म पहन के, आर्मी का, मिलिट्री का, उसकी जो वर्दी होती है, वो मैदान में कूद पड़े थे। यानी वो तो अब तक जंग कर रहे हैं उसके साथ, रशिया के साथ। वो तो क्योंकि यूक्रेन को हेल्प कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, पूरे का पूरा यूरोपीय यूनियन कर रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज उसके साथ खड़ी हुई हैं, और फिर वो भी मुआशी लिहाज से इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क है। अब
आप देखें, गजा की बात कर लें, आप हमास की बात कर लें, आप फलस्तीनियों की बात कर लें, वो तो इतने उनके पास जदीद हथियार या मिसाइल या बम कोई ऐसी चीज नहीं है, ना ही उनके पास इतनी बड़ी फोर्स है कि वो मुकाबला कर सकें जनाब इजराइल का या फिर अमेरिका का। अमेरिका, वो जो बाइडेन तो गए हैं ना इजराइल में, उनका विजिट है, वहां पहुंच गए हैं और वो उन्होंने साथ कहा कि 2000 स्टैंड बाय पर हमारे फौजी तैयार हैं इजराइल में आने के लिए। तो आप खुद अंदाजा लगा लें। तो शेख हसीना ने कहा कि ये कोई युद्ध नहीं है, ये कोई जंग नहीं है, ये तो सीधा सीधा जुल्म है जो ढाया जा रहा है फलस्तीनियों के ऊपर। इसी के ऊपर वीडियो है, पहले वीडियो देखेंगे फिर उसके ऊपर बात करेंगे। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। 3, 2, 1 एंड क्यू। এক যুদ্ধ থামতে না থামতে আপনারা দেখেছেন এখন ইসরায়েল যেভাবে আমাদের প্যালেস্টাইনিদের উপরে অত্যাচার শুরু করেছে, ইতিমধ্যে তাদের অনেক জায়গা তো দখলই করে ফেলেছে, আর এখন তো সেটা একটা অবরুদ্ধ অবস্থা। আমার অনুরোধ থাকবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে এগুলি বন্ধ করতে হবে। এই যুদ্ধ বন্ধ না করতে পারলে আর এইভাবে অস্ত্রের খেলা বন্ধ না করতে পারলে আসলে সাধারণ মানুষই কষ্ট ভোগ করে। এই কষ্টটা যেন সাধারণ মানুষ না পায় সেটাই আমরা চাই। আমরা শান্তি চাই। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিমালা অত্যন্ত স্পষ্ট, সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারোর সাথে বৈরিতা নয়। আমরা সরকার আসার পর থেকে কিন্তু সেই নীতিমালা অনুসরণ করেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের যে প্রচলিত লাল ফিতার ধারণা, তার অবসান হলে ব্যবসা বাণিজ্য আরও গতিশীল হবে, দেশ আরও উন্নত হবে। আমাদের একটা মানসিকতা আছে, ওই যে বলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, ভাবে যে একটু আটকায় রাখতে পারলে, একটু টাইট দিতে পারলে বোধহয় সব ভালো হবে। সবসময় সেটা ভালো হয় না। দ্রুত সিদ্ধান্ত, দ্রুত বাস্তবায়ন, এটাই এই নীতিতে আমি বিশ্বাস করি। তো সেই জন্য আমরা সেই দিকে বিশেষভাবে আমরা দিতে চাই। আমরা চাই যে কাজের ক্ষেত্রে এই লাল ফিতার দৌরত্ব যেন আর না থাকে। আমাদের সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে আমরা বলবো যে যত দ্রুত আমরা রাজনৈতিকভাবে সিদ্ধান্ত দিতে পারি, কিন্তু আবার সেখানে মাঝে মাঝে একটু আটকা পড়ে যায়। তো সেটা এমন কোনো ব্যাপার না, একটু আন্তরিক হলেই কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা যেতে পারে। সেটা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাতে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয় সেই পদক্ষেপটা নিতে হবে। সময় নষ্ট করার মতো সময় নেই, টাইম ইজ টু শর্ট, এটা মাথায় রাখতে হবে। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी और प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की शेख हसीना इसके ऊपर बात कर रही थी। अच्छा, अब देखें वो इसके ऊपर किस तरह से बात कर रही हैं, कोई दबाव नहीं है, बड़ा आज़ादाना वो स्टेटमेंट इसके ऊपर दे रही हैं। लेकिन जो उन्होंने एक सवाल आखिर में एक बात की उठाया कि जो बाकी ममालिक हैं जिसमें हम बात करते हैं, जर्मनी की करते हैं या यूरोपीय यूनियन की हम बात करते हैं, जिसमें बरतानिया, उसमें आप देखें कि कनाडा को देख लें, अमेरिका को खुद देख लें, वो कह रहे हैं कि क्या वजह है, आज ये लोग क्यों चुप हैं। जब यूक्रेन का आपको पता है ना, रशिया के साथ जब क्लैश हो रहा है, तो तब तो इन सबने बड़ी चीखें मारी थी ना, जब तो ये बड़ा रोला शोला डाल रहे थे कि भाई आओ इसके ऊपर बात करो। लेकिन अब ये कहाँ चले गए। मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने रेस किया है, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है शेख हसीना ने। उन्होंने कहा है कि ये यकतरफा जो मजालिम ढाया जा रहा है फ़लस्तीनी बहन भाइयों के ऊपर, ये बर्दाश्त से बाहर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं। हम उनकी हर तरह की मदद करने के लिए भी तैयार खड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ व्यूअर्स, एक बड़ा स्टेटमेंट है और एक मिरर में दिखाया है उन्होंने जो बाइडेन सरकार को और दीगर ममालिक को जो अपने आप को दुनिया के बड़े जनाब करता धरता समझते हैं, उनको बताया है, उनको दिखाया कि आपकी ये जो हिपोक्रेटी है, ये है आप, और ये है आपका वो चेहरा, ये है आपकी वो मुनाफिकत। बाज आएँ और रुकें, दुनिया को देखें, इस तरह ना करें कहीं आलमी जंग की तरफ आप ना चले जाएं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।